नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। एसएससी जीडी का हम लोग पेपर ऑनलाइन जो हुआ था 19 में कंडक्ट हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अदर फैक्ट को देखते चलेंगे। जीएस का क्वेश्चन हमने लिया है, 25 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने मैथ के पेपर को सॉल्व किया था। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। एसएससी कांस्टेबल 11 तारीख का पेपर, थर्ड शिफ्ट का है। टोटल 25 क्वेश्चन है और टोटल जीएस का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ करंट अफेयर भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 26 से आपका स्टार्ट हो रहा है कि फरवरी 2019 का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट पूछा है तो उस समय पे खन्ना साहब थे, लेकिन इस टाइम की बात कर ले तो सौरव गांगुली हैं। और ये हमारे पता ही आपको बीसीसीआई के ये प्रेसिडेंट है और ये पूर्व भारतीय क्रिकेट इंडियन कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने यानी कि 27 है। इसका राइट आंसर बताओ। पाकिस्तान जनरल जो था 1999 में आपका सैन्य शासन लागू किया था तो कौन था पता है? तो ये था मुशर्रफ। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट लीजिएगा। बराबर पूछता है और पेपर में ये रिपीट किया है कई बार। आप एसएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा है। और बात कर ले वर्तमान में पाकिस्तान के मतलब इस समय पे जो बात कर ले तो इस समय पे हैं कौन से क्रिकेटर है? इमरान खान, जो कि इस समय पे उसके हाथ में ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डियर क्वेश्चन आपके सामने है। बीएचयू का स्थापना पूछा है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और स्थापना दिवस भी पूछता है तो 4 फरवरी याद कर लीजिएगा 1916। ठीक है, और इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो इंडिया का होता है भारत रत्न, ये 2015 में इनको मिला था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बीएचयू की जो स्थापना किया था इन्होंने किया था 4 फरवरी 1916 को। ठीक है, और डेट कौन था मतलब दिन कौन सा था? बसंत पंचमी का दिन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। डियर क्वेश्चन 29 आपके सामने है। कह रहा है कि चांदी एक महंगी और नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है। पता ही ये सबको, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। अब इसे आम तौर पर, तो मैंने तो क्वेश्चन ही पढ़ दिया, एजी बोला है तो चांदी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने चांदी बोल ही दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ एजी मतलब चांदी होता है, एयू मतलब सोना होता है। आपका अगर ए यू संकेत होता है तो सोना होगा और एजी है तो चांदी होगा, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। और चांदी को पता है आपका कि मेटल होता है, आपका मेटल होता है और ये बहुत ज़्यादा निष्क्रिय अवस्था में रहता है, सक्रिय नहीं रहता है। मतलब रिएक्टिव इसके और नहीं पाए जाते, इसके अयस्क नहीं पाए जाते। जैसे एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम का अयस्क कुरंडम होता है Al2O3, तो यह अपना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और महंगा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से कौन से शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है ये। तो प्रयागराज जो है इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, आप गेस कर सकते हो। इनका नाम है सुबह, ठीक है, इनका नाम है सुबह मुदल और ये जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका भी रही हैं और यह जो है कि इलाहाबाद से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डियर क्वेश्चन आपके सामने है 31। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार में क्या कहा जाता है? प्रावधाधिकार, वीटो, वोट, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी समझ रहे हैं ना? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। राइट आंसर इसका जाएगा, गेस करो आप। इसका राइट आंसर जाएगा वीटो को। क्यों होगा वीटो? तो देखिए, जो संविधान होता है हम लोगों का, तो संविधान का शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति देता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत का जो संविधान होता है, तो जो भारतीय संविधान में जो विधायिका होती है तो उसकी कार्यवाही और कानून बनाने या रोकने से संबंधित जो पावर है वो राष्ट्रपति देता है, तो उसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, मतलब एक ये सिस्टम है, समझ रहे हैं ना? तो वीटो पावर के नाम से जाना जाता है, आपको चीज़ क्लियर होना चाहिए। देखो डियर क्वेश्चन 32 आपके सामने है। सोडियम हूबहू पेपर का लेवल यही रहेगा, इससे कम ही रहेगा, ये ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की बात कर रहा है, उपयोग नहीं किया जाता किस में? देखो भाई,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है तुम्हारा एक क्षार होता है, मतलब आपका एक बेस होता है। तो साबुन बनाने में, अखबार में किया जाता है और धातु की चिकनाई हटाने में भी किया जाता है। लेकिन अचार बनाने में आपका एसिटिक एसिड CH3COOH का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा डी को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, क्योंकि ये आपका क्षार है ना, तो क्षार है तो अचार बनाने के लिए हमको अम्ल चाहिए, तो राइट आंसर जाएगा डियर डी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। देखो डियर, क्वेश्चन पेचीदा है लेकिन फिर भी सॉल्व करो। 2006 में जो 2006 में जो आपका पाकिस्तान के विरुद्ध मैच हुआ था, ठीक है। तो जो क्रिकेटर प्रेमी होंगे तो क्रिकेट अपना समझ जाएंगे क्वेश्चन का कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहले ओवर में हैट्रिक 3 विकेट, हैट्रिक मतलब समझ रहे हैं आप। इस प्रकार ऐसा खेलने वाला पहला और आज के एकमात्र गेंदबाज कौन थे? तो आप गेस करो, इसका मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, पेज छोटा है। तो डियर इसका राइट आंसर आप याद कर लो। इसका राइट आंसर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी याद कर लो। इरफान पठान थे, जो कि इंडिया के थे। पठान थे परंतु ये इंडिया के थे, पता होना चाहिए आपको। ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे इरफान पठान, और 2006 का ये मामला है। तो जो हैट्रिक को लेकर मतलब इतिहास रचा गया था विकेट वाला, यह कारनामा जो था पहली बार और एकमात्र अभी तक, विश्व में एकमात्र अभी तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये इंडिया से बिलोंग करते थे, पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान, और जो ईयर है 2006 है। इसका ऑप्शन मैं देख ले रहा हूँ, है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद करना है इरफान पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगा नहीं, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण होगा नहीं, तो राइट आंसर जाएगा रमा देवी को। रमा देवी क्यों? क्योंकि देखिए ये 1990 का बात है, ठीक है। 1990 का यह जो है भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, और ज़्यादा समय के लिए तो नहीं रहे थी, ये मात्र महीने दिन के लिए ही रही थी, ठीक है। और ये प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पता है आपको, सुशील चंद्रा जी हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। 35 नंबर का क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित इस्पात मतलब स्टील, स्टील मतलब जैसे आपका जो सरिया होता है, टाटा का जो सरिया आता है, जो घर बनता है कंक्रीट का ना, उसे इस्पात बोला जाता है, स्टील बोला जाता है। टोटल फेरस और कार्बन मटेरियल का बनाया जाता है। फेरस मतलब आयरन का, और कार्बन का, उसमें कार्बन का 1-2% मात्रा होता है, ठीक है। 2% तक, 2% से कम तक मात्रा होता है। जैसे 98 kg अगर आपका फेरस है ना, तो उसमें 2 kg आपका कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन मिलाने से क्या होता है, तो उस जो सरिया होता है उसकी मटेरियल की हार्डिंग पावर बढ़ जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है। नहीं तो जिस प्रकार प्योर शुद्ध सोने से आपका ना तो कोई गहना नहीं बन सकता है, तो उसी तरह प्योर जो आयरन होता है उससे कोई किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, ना सरिया बना सकते हो, ना उसका ग्रिल बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, और कार्बन मिलाने से वो हार्ड हो जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 98 kg लोहा में 2 kg कार्बन मिला दिया जाता है। 2 kg या 1.5 kg या 1 kg, मतलब 2 kg से कम। तो ये क्वेश्चन पूछा है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को, टिस्को आपको पता ही होगा, राउरकेला प्लांट, भिलाई और दुर्गापुर। तो डियर इसका राइट आंसर जाएगा, गेस करो। देखो डियर, जो भी जितने भी प्लांट है, संयंत्र है, आपका यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आपने महारत्ना नवरत्ना की कंपनी के नाम सुना होगा। तो देखो इसमें जो टिस्को है ना, टिस्को, तो यह प्लांट जो है भारत का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जो आपका और 3 ऑप्शन दिया है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, दुर्गापुर तो आपका ये पश्चिम बंगाल में है, आपको सबको पता होगा। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, यह भारत सरकार द्वारा मतलब नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है, गवर्नड होता है, मतलब संचालित होता है, समझ रहे हो। और ये सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब यह आपका, इसमें कोई प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई 1% भी हाथ नहीं। जैसे रेलवे आपका गवर्नमेंट है, आपका सार्वजनिक है, तो वह भी सार्वजनिक है, ठीक है। लेकिन टिस्को ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर। डियर पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक का नाम पूछा है, बताओ इसका राइट आंसर कौन है। पुस्तक तो आप एकदम याद कर लेना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, यह डार्विन साहब का था, पता है कि नहीं? पता होगा आपको, ठीक है। और इसमें प्रजातियों का उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये डार्विन साहब का बुक है, बहुत फेमस बुक है, और ये 18वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कथकली है, कथकली, तो कथकली क और केरल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा केरल। और बात कर ले तो कर्नाटक में यक्षगान चलता है, और आपका
तमिलनाडु में भरतनाट्यम चलता है और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी चलता है। राइट आंसर इसका जाएगा केरल को। केरल में कथकली चलता है, कर्नाटक में यक्षगान चलता है, आंध्रा में आपका कुचिपुड़ी चलता है और तमिलनाडु में जो है उसका जो नृत्य होता है भरतनाट्यम। बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चन सैकड़ों बार पूछा है। मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो आप सब देख लेंगे कि कौन कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो डियर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38। भारतीय जो आरबीआई है, मतलब आरबीआई गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? तो उस समय का क्वेश्चन था, तो 2018 में पता ही है आपको क्या मामला हुआ था। शक्तिकांत दास वाला जो उनको लेके आया गया था उर्जित पटेल से। हालांकि आरबीआई के पास जो आपातकाल की स्थिति में जो भी मतलब जितना पैसा होता है तो वो पैसा मांग रहा था सरकार, क्योंकि सरकार का एकाधिकार हो गया है, तो वो पैसा मांग रहा था तो उर्जित पटेल ने मना कर दिया, तो इस कारण से उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। तो और आरबीआई के जो इनके बाद शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर बने और वो 25वें नंबर के गवर्नर बने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा उर्जित पटेल को। डियर प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कक्षा 4 वाला है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कहाँ जाएगा? हैदराबाद को। हैदराबाद। चार मीनार जो है भारत के हैदराबाद यानी कि तेलंगाना जिसे बोलेंगे एक मस्जिद है। ठीक है, और यह जो है कि मूसी नदी है, मूसी नदी समझ रहे हैं ना, मूसी नदी के किनारे बसा है और इसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह हैदराबाद में करवाया था उस समय के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और 15वीं शताब्दी में ये कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो डियर क्वेश्चन भारत और श्रीलंका को लेकर, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिब्राल्टर होगा नहीं, बेरिंग होगा नहीं, राइट आंसर पाक को जाएगा। ठीक है, पाक जल संधि है, 136 किलोमीटर लंबी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट आंसर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? निम्न में से कौन सा परिसंचरण यानी कि तंत्र का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण मतलब क्या होता है पता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ब्लड का वेन हो गया, आपका धमनी हो गया, सीरा हो गया, नस हो गया, आपका आर्टरी हो गया, आपका कैपिलरी हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा विल्ली को। विल्ली जो आता है आपका ना, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी को। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर आपका है 42। खरीफ जो पता है ना, खरीफ फसल, देखिए एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, और खरीफ की जो फसल होती है वो आपका जुलाई में अगस्त में बोया जाता है, जैसे धान वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि खरीफ फसलों को डैश डैश मौसम के शुरुआत के साथ बोई जाती है। तो बस वर्षा ऋतु में, जुलाई अगस्त वर्षा ऋतु होता है ना, जैसे धान हो गया आपका, तो ये सब बोई जाती है। और जैसे मान लीजिए आपका धान मक्का हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, ये सब है जो कि आपका जुलाई अगस्त में बोया जाता है। रबी की फसल में जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में बोया जाता है। तो इसमें बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं आपकी, गेहूँ हो गया, आपका जौ हो गया, आपका चना हो गया, मटर हो गया, तो ये सारे के सारे आपका रबी फसल होता है। और जो दोनों के बीच में बोया जाता है मिड टाइम में, जैसे खीरा, गाजर, ककड़ी, सॉरी गाजर नहीं होगा, ककड़ी, खीरा, जो भी सैलड वाले चीज़ हैं, ये सब आपका जायद की फसल के अंतर्गत आता है। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डियर क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा नदी दीप मांजुली। तो दीप मांजुली के नाम पे डायरेक्ट आपको ब्रह्मपुत्र याद आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है असम जो कि मांजुली है, यह मांजुली असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, और जो कि विश्व का बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप समझते हैं ना, तो मांजुली द्वीप जो है भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। मांजुली द्वीप जो है भारत का पहला द्वीपीय डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ठीक है, शहर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो डियर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए डियर क्वेश्चन आपके सामने है कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ था। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, सीजीएल में पूछा था, और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगस्त 1858 की बात कर रहा है, ब्रिटिश संसद के अधिनियम पारित किया गया था, तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए कौन सा एक्ट के तहत ये सब काम किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम एक्ट। ठीक है, 1858 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके अंडर में क्या किया गया था कि भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, तो वहाँ से छीन कर, मतलब जबरदस्ती, क्राउन मतलब ताज, किसकी? महारानी की। ठीक है,
और दिया गया था। तो इस समय रानी विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की महारानी थी, और इस एक्ट को भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1857 के बाद चालू हुआ था, शुरू हुआ था। आपको यह पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डियर क्वेश्चन नंबर 45 है कि अभिनेत्री 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए, आप गेस करिए। तो इसका सिंपल सा था, देखिए डियर मैं बात करता हूँ 2021 की। तो यह मार्च में दिया गया था 2021 में। तो किसको मिला था? कंगना को, ठीक है, हाँ ओके। और 20 वाला किसको मिला था? बीस वाला किसको मिला था आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, श्रीदेवी। तो श्रीदेवी इज राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? श्रीदेवी को मिला था। और यह उनको श्रीदेवी को मिला था 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर, कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने तय हैं। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, देख रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा होगा इसका राइट। 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन, तो सिंपल सा टोक्यो है। टोक्यो समझ रहे हैं, जापान, ठीक है। तो यह महामारी कोरोना आ गया तो 2020 में होना था, लेकिन यह 2021 में, ठीक है, टोक्यो में हो रहा है फिलहाल में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को जो संवैधानिक सुधार के शर्त के अनुसार जो वार्तालाप बातचीत किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने मतलब किसके कौन से क्या बोला है, उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो उस समय का जो कौन सा था, कर्जन था कि रिपन, इरविन या क्लाइव। तो देखो इसका राइट आंसर डियर जाएगा, आप वीडियो को पोज फॉरवर्ड करिए और राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। तो गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यह जो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज मतलब होता क्या है, मतलब राउंड टेबल। गोलमेज मतलब सब लोग बैठ के वहाँ पे सम्मेलन। और यह जो गोलमेज सम्मेलन था, यह अंग्रेजों की चाल थी। मतलब वो लोग कहते कुछ और थे और उनका मंशा कुछ और था। तो 5 मार्च 1931 जो था, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आगाज किया गया था। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे तत्कालीन जो वायसराय था वहाँ का, तो इरविन था उस समय का, ठीक है। तो राजनीतिक समझौता हुआ था और उसमें गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है इसको। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किस सन में लागू हुआ। 1931 की ये बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि डियर जो मतलब मार काट करते थे, मतलब हिंसा करते थे, तो उनको छोड़कर जितने लोग थे उनको मतलब जो मतलब कारागार में डाला गया था, तो उनको रिहा किया जाए, ठीक है। और जो समुद्र के किनारे जो नमक का जो बन रहा था, तो उसको भाई अधिकार दे दो। भाई नमक बनाने के लिए कौन सा उस पर तुम टैक्स लगाओगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी समय पे स्थगित किया गया था। तो ये 3 पॉइंट मुद्दा था जो कि 5 मार्च 1931 से रिलेटेड है और गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। देखो डियर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, नीली क्रांति पूछा है। तो चलिए बताइए गोल्डन क्रांति किसे गोल्डन क्रांति आता है, वाइट क्रांति आता है आपका, ये सभी एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ मैं बताता चलता हूँ कि देखिए नीली क्रांति जो है डियर, वह आपका नील से उत्पादन है। आप यही सोच रहे होंगे, तो ये सोच रहे हैं तो गलत है। देखिए यहाँ पे आपको पता भी है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मछली का जो पालन है ना, उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो समझ रहे हैं। तो मैं कुछ बताता चलता हूँ। जैसे मान लीजिए काली क्रांति, तो पेट्रोलियम के उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति, यह प्याज से रिलेटेड है। पीली क्रांति आपका मतलब जैसे सरसों, जैसे जो भी ऑयली चीज़ है, जैसे तिलहन वाला जो कि ऑयल प्रोडक्ट, जिससे जैसे सूरजमुखी। आपका श्वेत क्रांति दुग्ध से, मतलब जो भी अमूल अमूल जैसे दूध है। तो और हरित क्रांति आपका जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। और आपकी एक आती है, उर्वरक से रिलेटेड आता है, मैं याद नहीं आ रहा है मेरे को, उसे बोलते हैं ग्रे क्रांति, ठीक है। ग्रे ग्रे मतलब भूरा, हाँ भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हालांकि मैंने जल्दबाजी में डिस्कस कर दिया, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, देखो डियर क्वेश्चन नंबर ये आपका है कि भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कौन सा होगा, हिमाद्री, कैमूर, नीलगिरी
देखो, भारतीय रेगिस्तान जो है ना, इंडियन जो आपका जो भारतीय रेगिस्तान है, तो अरावली की पहाड़ी जो है पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा सिचुएट, मतलब अरावली की पहाड़ियाँ मतलब पश्चिम क्षेत्र में सिचुएटेड है। आप इसको ज्योग्राफी से सॉल्व कर सकते हो। और इसका कारण जो जानते हो, इसका कारण है कि लूनी, देखो लूनी है जो कि पाई जाती है, तो इसी कारण से जो कि भारतीय रेगिस्तान जो है, अरावली की पहाड़ियाँ वो पश्चिम साइड में मिलती है। और यह जो होती है रेत की मैदान है, रेत का एक, समझ रहे हो। और जो क्षेत्र होता है डियर, बहुत ही कम, मतलब जो इसमें ह्यूमिडिटी जो होता है, आर्द्रता बहुत मिनिमम होता है। तो इस कारण बारिश होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? ह्यूमिडिटी ना होने का कारण है कि वहाँ पे आपका पेड़ जो भी पेड़ है, वहाँ पे पेड़ का विस्तार ही नहीं होगा, रेंज जो बढ़ेगा ही नहीं। तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जब कम रहेगी, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी समय के साथ में, जैसे हज़ारों हज़ार साल में वहाँ पे रेत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे जो आपका वर्षा है, ह्यूमिडिटी है, नल होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है, ठीक है। मैक्सिमम 150 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का भी नाम आप ही बताओगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना। अगला पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर कोई भी त्रुटि लग रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा। आपका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।